हेलो बच्चों। तो गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आज हम डी फार्मा की ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पहला ही चैप्टर पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, परिचय में है क्या। तो परिचय में सबसे पहले हम देखते हैं एटोनॉमी। तो एटोनॉमी इज़ द, जैसे लिखा है, एटोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। स्टडी ऑफ एटोनॉमी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ बॉडी। मतलब इसमें हिंदी में लिखा है, एटोनॉमी मानव शरीर की संरचना का अध्ययन करता है। शरीर विज्ञान, रचना विज्ञान का अध्ययन शरीर की कार्य प्रणाली को समझने में मदद करता है। और हीरोफिलस 335 280 BC का जन्म एशिया माइनर, वर्तमान में कीडियो, टर्की में चार्ली टाउन में हुआ था तथा बाद में यह अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर चला गया। तो इनको फादर ऑफ एटोनॉमी कहा जाता है। एंड्रेस विलेस ये को आधुनिक मानव शरीर रचना का जनक कहा जाता है। और फ्लेमिश मतलब फ्लेमिश फिजिशियन एंड्रेस विलियस को आधुनिक मानव शरीर का जनक कहा जाता है। और हीरोफिलस को जो जन्म हुआ था वह एशिया माइनर छोटे से गांव में टर्की में हुआ था और बाद में वो मूव हो गए अलेक्जेंड्रिया। तो अलेक्जेंड्रिया इज कॉल्ड फादर ऑफ एटोनॉमी। अब देखते हैं, हम आगे चलते हैं। आधुनिक मानव शरीर संरचना का जनक कहा जाता है। शरीर रचना विज्ञान में सम्मिलित विभिन्न रूपों में ऊतन विज्ञान, मतलब टिश्यू वाला, मतलब कि कहने का अर्थ यह है, डिफरेंट एस्पेक्ट इंक्लूडिंग इन एटोनॉमी आर हिस्टोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, मायोलॉजी, आर्थोलॉजी, न्यूरोलॉजी एक्सेट्रा। मतलब होते क्या हैं आप पूछोगे तो, मतलब यह है मांसपेशियों का अध्ययन, है ना, हड्डियों का अध्ययन मतलब स्थिति विज्ञान, ऊतन मतलब टिश्यू, और मायोलॉजी जोड़ों का अध्ययन अर्थात आर्थोलॉजी, न्यूरोलॉजी अर्थात तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। तंत्रिका तंत्र आपको पता होगा, जैसे हमारे ब्रेन में होता है। ऊतन विज्ञान ऊतकों का अध्ययन है। स्थिति विज्ञान हड्डियों का अध्ययन है। मायोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन है। आर्थोलॉजी जोड़ों का अध्ययन है। न्यूरोलॉजी तंत्रिका और तंत्रिका तंत्र का अध्ययन है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है। तो अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट डेफिनेशन क्या क्या है इसकी। कोशिका कौन सी होती है। तो कोशिका जो है वो हमारे शरीर में सबसे सूक्ष्म कण है, जो शरीर को मौलिक कर्तव्य, कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, कोशिका क्या है। सेल इज टिनिस्ट पार्टिकल ऑफ बॉडी। इट इज़ द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी। ठीक है, ऊतक क्या है। ऊतक टिश्यू क्या है। टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल एंड ऑफ सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर, फंक्शन और ऑर्गन। मतलब ऊतक हमारे शरीर के कोशिकाओं का एक समूह है। ठीक है, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ऑर्गन इज ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब अंग विशिष्ट कार्यों के क्रियावहन हेतु प्रयोग होने वाले ऊतकों का एक समूह है। ठीक है, पहले देखो ऊतक क्या था। ऊतक जो है हमारे कोशिकाओं का एक समूह है। अब अंग क्या है। अंग हमारे विशिष्ट कार्यों के लिए जो कार्य करते हैं, हम फंक्शन जो करते हैं, हेतु प्रयोग होने वाले ऊतकों का एक समूह है। अच्छा देखो, सेल का समूह, ग्रुप ऑफ सेल बराबर टिश्यू, और ग्रुप ऑफ टिश्यू बराबर अंग। ठीक है, कुछ तो इसमें आपको समझने की चीज़ समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, मैं कह रहा हूँ।
तंत्र, सिस्टम क्या है? तंत्र अर्थात कुछ प्रकार के कार्यों के निष्पादन हेतु सामूहिक रूप से कार्य करने हेतु शरीर के विभिन्न अंगों का एक संग्रह है। संग्रह मतलब कलेक्टिव। सिस्टम क्या है कि सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ अ बॉडी टू और वर्क कलेक्टिवली टू कंडक्ट सम काइंड ऑफ फंक्शन। मतलब तंत्र कार अर्थात कुछ प्रकार के कार्य के निष्पादन हेतु सामूहिक रूप से कार्य करने हेतु शरीर के विभिन्न अंगों का एक समूह संग्रह है। तंत्र कुछ नहीं है, एक कार्य करने के लिए जो तंत्र हमारे फंक्शन जो चाहिए होते हैं, है ना, बॉडी में ऑर्गन के लिए, मतलब वो है एक प्रकार से। देखो, सेल है सबसे छोटा पार्टिकल हमारे में, ठीक है, जो काम करता है। इट इज़ द, ये है हमारे शरीर को मौलिक कार्यकर्ता और संरचना इकाई है, ठीक है। और ग्रुप ऑफ सेल तो होता है टिश्यू, और ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है ऑर्गन, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन होता है एक प्रकार से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सिस्टम। अब डिफरेंट कलर डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं ऑर्गन, तो ऐसा है जो डिफरेंट टाइप के कलेक्शन होंगे, सिस्टम वो होंगे, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड सिस्टम, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर, एक मिनट, हम आपको नेक्स्ट पेज पर ले चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज, मेरे प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट पेज पे हैं अब जैसे कि इसका सिस्टम का एग्जांपल क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। तो ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑर्गेनिज्म जीव क्या है? जीव डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम बराबर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। तो अब हम जैसे कि ये ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है, तो वो बहुत अच्छी बुक मानी जाती है डी फार्मा के लिए। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। सेवरल टर्म यूज्ड इन एटोनॉमी टू इंडिकेट एटोनॉमी पोजीशन। शारीरिक स्थिति को इंगित करने हेतु शरीर रचना विज्ञान में उपयोग किए जाने वाले कई शब्द, मतलब सुपीरियर, तो सुपीरियर जो है वरिष्ठ, सिर के निकट, ठीक है। इंफीरियर मतलब बिलो, नीचे। एंटीरियर पूर्व, ठीक है। पोस्टियर बैक, पीछे। पोस्टीरियर नियर, ठीक है। डिस्टल को दूर बोलते हैं, ठीक है। इसमें मतलब हमारे एटोनॉमी में जो भाषा है वो हमारी बदल गई है, ठीक है ना। इम्फेयर मतलब इम्फेयर के बोल देते नहीं है लोअर, हमारे जो एक प्रकार से जो हमारे कूल्हे के नीचे जो हड्डी होती है वो इन्फीरियर का काम करती है। और वेंट्रल हमारा फ्रंट हो गया, डॉर्टल हमारा बैक हो गया, है ना। सुपरफिशियल नियर द स्किन सरफेस, डीपर फ्रॉम स्किन सरफेस, ठीक है। मेडियल नियर टू मिड लाइन, लेटरल अवे फ्रॉम मिड लाइन। तो लेटरल को हम हिंदी में बोलते हैं पार्श्व, मध्य से दूर, ठीक है। मीडियल बोलते हैं मध्य रेखा के दूर, औसत जो है, ठीक है। डीप मतलब गहरा, त्वचा की सतह से गहरा, ठीक है। सुपरफिशियल मतलब ऊपरी अथवा सतही, त्वचा के सतह के निकट, ठीक है। तो हमारे भाषा में एटोनॉमी में अलग अलग इनसे नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसमें कोई आपको घबराने की चीज़ नहीं है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट इस पर। तो विभिन्न जोड़ों में होने वाली गतिविधियों के वर्णन हेतु शब्द, पहला है तो जो विभिन्न जोड़ों में होने वाली गतिविधियों के लिए वर्णन हेतु शब्द, जैसा हमारे जो मूवमेंट हो रहा है वेरियस जॉइंट में, अलग अलग डिफरेंट जॉइंट में जो हो रहा है, आपका क्या कहते हैं, मूवमेंट हो रहा है, तो उसमें जो हम नाम लेंगे वो अलग अलग तरीके से लेंगे। जैसे फ्लेक्सियन मोड, हम फ्लेक्शन वह गति है जिसमें समान सतह एक दूसरे के निकट आती हैं और उनके मध्य का कोण काम करती हैं। उदाहरण, कोनी के पास भुजा का झुकना, कोनी के पास भुजा का झुकना हमारा फ्लेक्शन कहलाता है। विस्तार यह वह गति है जिसके कारण समान सतहें अलग हो जाती हैं। यह मोड़ के विपरीत होती हैं। उदाहरण, मुड़ी हुई भुजा को सीधा करना। जैसे एक्सटेंशन इंग्लिश में मतलब एक्सटेंड, विस्तार एक ही है। एक्सटेंशन इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ कॉजेज सिमिलर सरफेस टू ए पार्ट, इट इज़ ए अपोजिट टू फ्लेक्शन, ठीक है। जैसे हम अपने कोनी को सीधा करना, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का कोण बना लेती हैं।
तो ये हम बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं एडेशन, जोड़। यह अंग के मध्य रेखा की ओर ले जाने वाली गति है। अब आती है आपकी अबेडेशन, इट इज़ द मूवमेंट टेकिंग ऑफ द लिम्ब अवे फ्रॉम मिड लाइन, ठीक है। रोटेशन, यह केंद्रीय अक्ष के चारों ओर की गति है जिसमें 360 सम्मिलित है। अब आता है मेडियल घूर्णन, यह औसत वीर्यता की दिशा में घूर्णन है। अब आता है लेटरल रोटेशन, तो लेटरल रोटेशन को हिंदी में बोलते हैं पार्श्व घूर्णन। पार्श्व दिशा की ओर घूर्णन को पार्श्व घूर्णन कहते हैं, ठीक है। और होता है सरकमडेंसन, पर्यावर्तन, यह अंगों के अविराम गोलाकार गति है। यह क्रम में होने वाली मोड़, अपहरण, विस्तार तथा जोड़ को गति करती है। अब आते हैं नेक्स्ट हम डिफरेंट एटोनॉमी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में विभिन्न शारीरिक प्रणाली तथा उनके भाग सापेक्ष इस प्रकार हैं। स्केटल सिस्टम, स्केटल सिस्टम कंगाल प्रणाली। तो अब हम इसमें नेक्स्ट, अब ये हमारा नेक्स्ट पेज में है तो हम आपको नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं, ठीक है। तो स्केटल सिस्टम, स्केटल सिस्टम मतलब कंकाल प्रणाली में हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं जो हमारे, तो ये दो प्रकार से विभाजित करी हैं हमने इन्हें, बोन्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन और बोन्स ऑफ अपेंडिशियल स्केलेटन। मतलब हमारे शरीर में दो प्रकार से एक्सियल अक्षीय आकार की कंगाल की अस्थियां तथा दूसरी परिशिष्ट कंगाल की अस्थियां, जैसे कि इसमें लिखा भी है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम पीछे, हाँ, अब हम देखते हैं अब आपका क्या है। तो बोन्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन आर डिवाइडेड इनटू दो पार्ट में डिवाइडेड कर दिया है, खोपड़ी की अस्थियां और छाती की अस्थियां। खोपड़ी की अस्थियां, कपाल की अस्थियां, चेहरे की अस्थियां हो गई, ठीक है। छाती की अस्थियां में आपका ओरेसिस एंड पसलियां और मरुदंड, ठीक है। अब आते हैं बोन्स ऑफ एपिड्यूक्युलर स्केलेटन, परिशिष्ट कंगाल की अस्थियां, ऊपरी अंगों की अस्थियां, निचले अंगों की अस्थियां, ठीक है। अब आते हैं आपके मस्कुलर सिस्टम। दी मस्कुलर सिस्टम इज द बॉडी लार्जेस्ट सिस्टम, नॉर्मली कंप्राइज अबाउट 40% ऑफ बॉडी वेट। तो पेशी की तंत्र शरीर के सबसे बड़ी प्रणाली है जितनी सामान्य रूप से शरीर के भार का लगभग 40% सम्मिलित होता है। तो पेशी का तंत्र शरीर का सबसे बड़ी प्रणाली है जिसमें सामान्य रूप से शरीर का भार का लगभग, शरीर का भाग यदि 100 किलो है तो वो 40%, मतलब 40 किलो हमारा जो होगा, मान लीजिए जैसे यदि हमारे शरीर का वजन 100 किलो है तो हमारे शरीर का 40% मतलब 40 किलो, तो 40 किलो हमारे मस्कुलर सिस्टम में होता है। मस्कुलर सिस्टम को हम 3 भागों में बांटते हैं। तो 3 भागों में हमारा है कि मस्कुलर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं पेशीय तंत्र। तो पेशीय तंत्र शरीर की सबसे बड़ी प्रणाली है, ठीक है। ये हमने बोल दिया है, ये तो बोल दिया है। और हम आगे कहाँ, मांसपेशियाँ 3 प्रकार से होती हैं, कंगाल की मांसपेशियाँ, हृदय की मांसपेशियाँ, चिकनी मांसपेशियाँ। अब आपके चलते हैं तीसरे नंबर पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका नोज है ना, पायरेक्स है, लायरेक्स है ना, ब्रोचनी है और एलोवेरी है। तो ये आपका हो गया आपका श्वसन सिस्टम। तो अब आपके नेक्स्ट चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हेप्टो बाइनरी सिस्टम। तो पाचन तंत्र अन्न हेप्टो बाइनरी सिस्टम में जैसे माउथ है, स्टोमच है, स्मॉल स्टेंटाइन्स है, लार्ज इंस्टेंटाइन्स है, एनस है। एसएससी ऑर्गन ऑफ ए डाइजेस्टिव ट्रैक। तो जैसे कि हमें पाचन तंत्र के लिए सहायक अंग कौन कौन से हैं, दांत है, 3 जोड़ों की लार ग्रंथिका है, ग्रत एंड पित्त प्रणाली है, और आपका क्या है, पेनेसरीज मतलब अगाशय, एक प्रकार से लीवर हम बोल सकते हैं।
अब हम नेक्स्ट चल सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो बच्चों इसमें आपको कुछ समझ में आया है? जो नहीं समझ में आया तो बता देना मेरे को, ठीक है। अभी रुकते हैं एक। अब मेरे बच्चे चलते हैं 5 में, कार्डियो सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब हृदय रक्तवाहिनी संबंध प्रणाली। तो इस प्रणाली में हृदय एवं संवेगी प्रणाली होती है। रक्तवाहिका मुख्य 2 प्रकार की होती है, धमनियाँ और नसें। लसिका तंत्र, लसिका तंत्र वह बंद प्रणाली है जिसमें सम्मिलित हैं लसिका कोशिकाएं, लसिका केशिकाएं, है ना। एक होता है कोशिकाएं, एक होता है केशिकाएं। लसिका पार्श्व, लसिका वाहिनी मतलब लिम्फेस्टिक कैपिलरीज, लिम्फेस्टिक वेसल, लिम्फ नोड्स, लिम्फेटस, ठीक है। अब आते हैं आपके नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम को हम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र में प्रीफेरियर नर्वस सिस्टम, तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में सबसे पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को शारीरिक तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। सोमेटिव नर्वस सिस्टम को दैहिक तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को अनुपंकी तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। 8वें नंबर पर है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, तो पाराकुंपी तंत्रिका तंत्र को कहा जाता है। अब आते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र और उत्सर्जन प्रणाली में उत्सर्जन का प्रभाव करते हैं, इस प्रकार से है। मतलब एक्सक्रेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ चैनल ऑफ एक्सट्रैक्शन, दे आर यूराइनी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ किडनी, यूरानी ब्लैडर, स्किन, लीवर, लंग्स, डाइजेस्टिव ट्रैक, सलाइवरी ग्लैंड मतलब लार ग्रंथियाँ, पाचन मार्ग, फेफड़े, यकृत, त्वचा। तो ये हमारे उत्सर्जन तंत्र में आते हैं। तो उत्सर्जन एक प्रकार से हमारे मूत्र प्रणाली होती है, एक प्रकार से मूत्र प्रणाली निम्नलिखित में से मिलकर बनती है, गुर्दे वो, ठीक है। तो अब आते हैं एंडोस्केरी सिस्टम। एंडोस्केरी सिस्टम में मानव शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जैसे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एंड्रोजन ग्लैंड, पैनक्रेस, टेस्टिस, ओवेरीज, प्लेसेंटा, है ना, थाइमस, पीनियल बॉडी। तो ये आपके होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। अब आते हैं आपके 10वीं पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पार्ट ऑफ ए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर टेस्टिस, वेस्ट डिफरेंस, सेमेल, वेसियल। तो मतलब एक प्रकार से जो हमारे प्रजनन प्रणाली में पुरुष की प्रजनन प्रणाली का अंग है, जैसे वृषण, वास डिफरेंसर, शुक्रियाँ, है ना, प्रोस्टेस्ट, गली, है ना, ये सब चीज़ें। स्त्री रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फ्रॉम आउटसाइड इनवर्ड टू कंटेंट पार्ट ऑफ फ्लो। तो स्त्री प्रजनन प्रणाली बाहर से अंदर की ओर, इनमें निम्नलिखित भाग होते हैं, योनि गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब्स, अंडाशय, ठीक है। ये आपके हो गए क्या कहते हैं आज का चैप्टर। तो जैसे कि मैंने इसमें पढ़ाया कि आपके क्या क्या होते हैं। तो 1 मिनट बच्चों, अब इस वीडियो के बाद, इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं और वीडियो को लाइक करें और यदि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा अभी, ठीक है, इसकी नेक्स्ट वीडियो में ही, ठीक है। थैंक यू, नाइस टू टॉक टू यू, ओके।